हेलो बच्चों। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे गिवन है लेट O बी द ओरिजिन एंड A एंड B बी 2 पॉइंट्स इन द आर्गन प्लेन सच दैट 0, A, B आर कोलिनियर एंड OA multiplied by OB is equal to 1. If the fx of B is Z, then fx of A is ऑप्शन A है 1 डिवाइडेड बाय Z, B है Z बार, C है 1 डिवाइडेड बाय Z बार और D है नन ऑफ दीज। की कॉन्सेप्ट है हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर Z is represented as x plus iy where I is equal to under root -1 and conjugate of Z is Z bar which is equal to x minus iy। अब यहाँ पे हम सपोज करते हैं लेट A is represented by Z1। अब यहाँ पे है कि 0 O A एंड B आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब होता है कि जितने पॉइंट्स है वो एक ही स्ट्रेट लाइन में ही लाई कर रहे हैं। एंड यहाँ पे हमारा सिंस OA मल्टीप्लाइड बाय OB इज इक्वल टू 1 और क्योंकि हमारा O हमारा ओरिजिन है, सो हम OA को लिख सकते हैं मॉड Z1 माइनस 0। Z1 हमारा A पॉइंट हमारा Z1 से रिप्रेजेंट हो रहा है और O हमारा ओरिजिन है, तो हम हमारा जो डिस्टेंस होगा वो मॉड Z1 माइनस 0 मल्टीप्लाइड बाय Z माइनस 0, क्योंकि B को हम Z से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्वेश्चन में गिवन है, इज इक्वल टू 1। नाउ हियर मॉड Z1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय मॉड Z। अब यहाँ पे ये भी गिवन है ऑल्सो आर्ग्यूमेंट Z1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय Z माइनस 0 इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे ये सेम ही स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहे हैं, सो इनका जो आर्ग्यूमेंट होगा, ये जो वैल्यू होगी ये भी 0 होगी। सो दिस इम्प्लाइज दैट आर Z1 divided by Z is equal to 0, which implies that R Z1 is equal to R Z. Theta is the argument of Z, then Z is equal to Z bar multiplied by mod Z multiplied by e to the power I theta। सो इससे हमें Z1 मिल जाएगा 1 डिवाइडेड बाय मॉड Z मल्टीप्लाइड बाय e टू द पावर I थीटा। नाउ क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं ये है इसकी वैल्यू, तो Z1 को भी हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब मॉड Z1 है हमारा ये, सो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय मॉड Z1 होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय मॉड Z1 मल्टीप्लाइड बाय e टू द पावर I थीटा। ये हमारा Z है, तो इसे लिख सकते हैं हम Z डिवाइडेड बाय मॉड Z का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारा मॉड Z स्क्वायर इज इक्वल टू Z मल्टीप्लाइड बाय विद इट्स कॉन्जुगेट, सो Z1 हो जाएगा नॉट 1, ये होगा Z डिवाइडेड बाय Z मल्टीप्लाइड बाय Z बार, सो Z1 हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय Z बार। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ और हमारा फाइनल आंसर हमारा ऑप्शन सी से मैच करता है, सो हमारा ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हुआ। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। थैंक यू।